I'm Major Divya Sharma. I am the Adam Officer of the 3 Haryana Girls Battalion NCC. Currently जो ये कैंप कर रहे हैं इसमें मैं एज अ डिप्टी कैंप कमांडेंट हूँ। जी हमें बताएं कि जो कैंप है चौथा जी दिन था, किस जी तरह की गतिविधियां रही और अब तक का जो पूरा आप कैसे देख रहे हो ओवरऑल? ओवरऑल कैंप हमारा आज 4th डे है कैंप का। हमने मंडे से स्टार्ट किया था, आज 4th डे है। वैसे नॉर्मली 10 डेज़ का कैंप होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बट कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें परमिशन सिर्फ 7 डेज़ की मिली हुई है। तो इस 7 डेज़ की ट्रेनिंग के दौरान हम बच्चों को हर तरह की जो भी इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, जी। वो देते हैं। जैसे कि मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग और फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के बारे में बताते हैं और फायरिंग कराते हैं और सारी मतलब ड्रिल जो भी चीज़ें हम इंस्टीट्यूशन में नहीं करा सकते, वो सारी ट्रेनिंग हम करते हैं। उसके अलावा हम डिग्निटरीज़ को बाहर से बुलाते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा डीआईजी साहब आए थे और कल स्टेशन कमांडर आएंगे और आज हमारे ग्रुप कमांडर भी आए थे, जी। ब्रिगेडियर रोहित नौटियाल भी रोहतक से। तो ये डिग्निटरीज आते हैं, टाइम टू टाइम विजिट करते हैं कैंप्स को, जस्ट टू मोटिवेट दी कैडेट्स उनसे मिलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देते हैं, तो उससे थोड़ा सा कैडेट्स मोटिवेटेड फील करते हैं। इतने लंबे समय से आप लोग ट्रेनिंग में हैं और जी एनसीसी में खासतौर जी से गर्ल्स जी को लेकर के जी पहले के मुकाबले अब आपको कितना लग रहा है कि ये संख्या बढ़ रही है, रुझान बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि इनफैक्ट अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है एनसीसी की वैकेंसीज बढ़ा दी। और वो एक एनसीसी की वैकेंसी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है अब। जी। मतलब अब जब हम एनरोलमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो अगर हमें 15 या 50 कैडेट्स एनरोल करने हैं तो वहाँ पर हमारे पास 200 कैडेट्स होते हैं, 200 स्टूडेंट्स होते हैं। जी। तो 200 को हम सिर्फ 50 वैकेंसी ही दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 50 वैकेंसी है। बट अभी पिछले क्या कहते हैं ट्रेनिंग ईयर के दौरान पिछले 2 सालों में एक नई स्कीम डीजीएनसीसी ने निकाली है जिसको बोलते हैं एफएसएफएस। जी। वो फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम है। उसमें क्या है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को एनसीसी दे देते हैं, बट उसका सारा खर्चा, सारी चीज़ें वो खुद बेयर करते हैं। जी। जैसे ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें, बस वो कैंप के दौरान हमारे पास आते हैं सो दैट उनको कैंप की जो ट्रेनिंग है और फायरिंग वो हम करा सकें। बाकी ट्रेनिंग वो खुद कराते हैं। टाइम टू टाइम जो वेपन ट्रेनिंग और जो एमआर वगैरह जो डेलिकेट इश्यूज़ हैं उनके लिए हम अपना पीआई स्टाफ भेजते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि एनसीसी की डिमांड है तभी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस तरह के वैकेंसीज और बढ़ने वाली हैं और मुझे लगता है कुछ दिन बाद सभी इंस्टीट्यूशन में एनसीसी होगा। एनसीसी को लेकर गर्ल्स के लिए करियर की संभावनाएं कितना मानती हैं आप और क्या लग रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज नई पैदा भी हो रही हैं? एनसीसी से रिलेटेड जो भी बच्चे, मतलब जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट करते हैं और बी सर्टिफिकेट करते हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं फ़ौज से शुरू करूंगी कि आर्मी में जो है एक स्पेशल एंट्री होती है जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे कैडेट्स हैं उनमें से 100 कैडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है एनसीसी सी स्पेशल एंट्री के लिए। और कैंट में भी मैं कैंट में ही रहती हूँ, कैंट में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनसे मैं कभी कभी इंटरेक्ट करती हूँ, तो वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री हैं। तो इस तरह की एंट्री है। उसके अलावा उसमें रिटन नहीं देना पड़ता, बट कैडेट सीधा जाकर के इंटरव्यू देता है और एसएसबी देने के बाद वो क्लियर कर सकता है, उसको रिटन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब सिविल में देख लेंगे तो आई थिंक अभी ही मैं इंटरेक्ट कर रही थी, एक हमारे पास कांस्टेबल हैं, मैं उनसे ऐसे ही पूछ रही थी, मैम आपने एनसीसी किया हुआ है क्या? तो उन्होंने बोला मैम एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मैंने कहा कोई फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने बताया मैम 3 मार्क्स का फ़ायदा हुआ था और उस 3 मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट्स में मेरिट का वो होता है। तो एनसीसी पुलिस में आप देखिए, सिविल सर्विसेज में देखिए, सभी में एनसीसी का काफ़ी कोटा बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे जैसे ये एनसीसी की एंट्रीज बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है बढ़ेंगी वैकेंसीज, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी। आखिर में तमाम कैडेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि एनसीसी कैडेट्स जो है वो यूनिटी और डिसिप्लिन जो उनका मोटो है वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो आगे भी इसको फॉलो करते रहें। मतलब जो भी जिस भी लाइफ में जिस भी जगह जाते हैं वो, उसके अलावा मैं उनको बेस्ट विशेस दूंगी कि वो हर फील्ड में जाकर ये कहें कि हाँ भाई हम एनसीसी से आए और हमने ये जगह फतह कर ली। तो ऑल दी जॉब्स और सभी जगह मैं चाहूँगी कि अच्छे नागरिक बने और अच्छी जगह पर जाएं सभी एनसीसी कैडेट्स।